सुप्रभात बच्चों, हमारा आज का विषय हिंदी है और हिंदी में लास्ट वीडियो में हमारा आ मात्रा पूर्ण हुआ है। आप सभी ने अपनी नोटबुक्स में लिख लिया है, तो आज हम ई की मात्रा पढ़ेंगे। ई की मात्रा देखिए कैसे लिखी जाती है, इस तरह से। इसके कुछ शब्द है ई की मात्रा के। सितार, चिड़िया, हिरन, गिलास। अब देखिए, जब दो शब्द होते हैं तो पहले वर्ण में जब हम ई की मात्रा लगाते हैं तो शब्द कुछ इस प्रकार बनते हैं: दिन, पिन, बिल, मिल। जब 3 अक्षर वाले शब्द होते हैं और जब हम बीच वाले वर्ण पर मात्रा लगाते हैं ई की मात्रा, तो शब्द कुछ इस प्रकार बनते हैं: कविता, नदिया, दरिया, बनिया। अब देखिए, ये 3 अक्षर वाले शब्द हैं: सितार, गिटार, किताब, गिलास। और अब ये शब्द है जिनमें दोनों अक्षरों में मात्रा है, ई की मात्रा: तिथि, विधि, निधि, निशि। अब हम नीचे के शब्द पढ़ेंगे: बल, बिल, हल, हिल, तल, तिल, हरन, हिरन, नकल, निकल, करन, किरण। आपने देखा है यहाँ पर मात्रा कैसी लगाई गई है। शब्द के पहले, जब शब्द की शुरुआत होती है तब हम ई की मात्रा लगाते हैं। ई की मात्रा की हम एक कविता पढ़ेंगे: दिन निकल आया। आप सभी को मेरे साथ पढ़ना है। दिन निकल आया, चिड़िया डाल पर आई, वह तिनका लाई, फिर गई, वह और तिनका लाई, फिर घास, ऊन लाई, अपना घर बनाया, फिर दाना लाई, हिल मिलकर रहना सिखाया, चिड़ा उड़कर आया, वह किशमिश लाया, रिमझिम रिमझिम बारिश आ गई, चिड़िया का मन खिल उठा। अब देखिए, इस कविता में किसका वर्णन किया है? उगते सूरज का। जब सुबह सुबह जब दिन निकल आता है तो सुबह का वर्णन किया गया है। दिन निकल आया, दिन निकल आया मतलब सूरज आ गया। चिड़िया डाल पर आई, चिड़िया जो है वो डाल पर आ गई। रात भर वो सो जाती है अपने घोंसले में, पर जैसे ही दिन निकल आता है वह बाहर आ जाती है और डाल पर बैठ जाती है। वह तिनका लाई, फिर सुबह क्या करती है वो? बाहर आने के बाद पहले खाना ले आती है। खाने को क्या कहते हैं? चिड़िया के खाने को तिनका। वह तिनका तिनका, जैसे कि एक एक दाना लेकर आती है अपने बच्चों के लिए, उस तरह वो तिनका ले आई
और फिर गई लाने। वह और तिनका लाई। जाकर चिड़िया क्या करी, फिर से तिनका ले आई। फिर घास, ऊन लाई। फिर घास मतलब जो ज़मीन के अंदर से घास आती है जी, ऐसी छोटी छोटी घास जो रहती है, वह लेकर आई। ऊन लाई, धागे जो होते हैं, धागों से स्वेटर की बुनाई होती है, तो वैसे धागे जो कहीं उसे बिखरे पड़े हुए मिल जाते हैं तो वो उठाकर ले आई। अपना घर बनाया, घोंसला बनाया। फिर दाना लाई। घर बनाने के बाद फिर से दाना ले आई वो। हिल मिलकर रहना सिखाया मतलब अपने बच्चों को एक साथ खेल कूद कर साथ में रहना सिखाया। चिड़ा उड़कर आया। चिड़ा कौन है? जिस प्रकार बंदरिया होते हैं उसी प्रकार चिड़िया होते हैं। चिड़ा जो है वो पुल्लिंग शब्द है और चिड़िया है वो स्त्रीलिंग शब्द है। चिड़ा उड़कर आया, चिड़ा भी उड़कर आया। वह किशमिश लाया। किशमिश यह एक खाने का पदार्थ है। वह किशमिश लाया। रिमझिम रिमझिम बारिश आ गई। रिमझिम रिमझिम बारिश मतलब धीरे धीरे झिमझिम बारिश आने लगी। चिड़िया का मन खिल उठा। चिड़िया खुश हो गई क्योंकि धीमी धीमी बारिश आ गई। फिर जैसे ही बारिश आ जाएगी हर जगह हरियाली छा जाती है। हरियाली आने के बाद पेड़ पौधे सारे खिल उठते हैं। आप ये कविता फिर से पढ़िए।